मैं सैयद खलीक अहमद, इंडिया टुमारो का चीफ एडिटर। इस वक्त जमात इस्लामी हिंद के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब इनामुर रहमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो काफ़ी दिनों से मस्जिदों और वक्फ जायदाद के प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मस्जिद अखुंदजी महरौली का भी दौरा किया, जिसे DDA ने पुलिस की मदद से 30 जनवरी को सुबह 6:30 बजे शहीद कर दिया। और वहाँ पर उन्होंने लोकल मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात की और उन एडवोकेट से भी मुलाकात की जो इस केस को बहुत दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर इनामुर रहमान साहब से जानना चाहेंगे कि मस्जिद को क्यों और किस तरह से शहीद किया गया और इसकी तारीख क्या है। बहुत शुक्रिया खलीक साहब। ये मस्जिद अखुंदी जो है ये महरौली में वाक़ है और ये सल्तनत पीरियड की मस्जिद है। यानी इसका मतलब ये है कि 700 से ज़्यादा साल पुराना पीरियड है ये, और उसकी बनावट और उसकी तमाम स्ट्रक्चर उसका खुद इस बात का शाहिद है कि ये मस्जिद इतनी पुरानी है। इस मस्जिद के आसपास कई बीघा ज़मीन इस मस्जिद की मौजूद है। मस्जिद के पास एक ईदगाह भी है और एक बड़ा कब्रिस्तान भी है। काफ़ी दिनों से इस पर मामला कोर्ट में ज़ेर समाअत था। हाई कोर्ट में ये मैटर हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी आया है 1997 के आसपास। और 19 मई 1997 को दिल्ली हाई कोर्ट से एक ऑर्डर भी पास हुआ कि इस मस्जिद की बाउंड्री की जाए, इसका डिमार्केशन हो, इसकी तार फेंसिंग की जाए। उसी ऑर्डर में ये बात भी लिखी गई थी कि तार फेंसिंग और डिमार्केशन इस अंदाज से हो कि वहाँ मौजूद कब्रों को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस ऑर्डर के बावजूद वहाँ पर वो तो कोई डिमार्केशन नहीं हुआ, कोई किसी तरह से वहाँ पर घेराबंदी या उसकी बाउंड्री वाल या फेंसिंग का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। इसके बावजूद कुछ दिन पहले, यानी अभी जनवरी के अंदर ही 4 जनवरी 2024 को दिल्ली की एक कमेटी है जिसका नाम है दिल्ली रिलीजियस कमेटी, उसकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर उस एजेंडे में इस तरह की कोई बात तय कर ली जाती है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, और उसका डिमोलिशन की बात आज जिस तरह से कोर्ट के अंदर आई है ये बात तय कर ली जाती है। इस मीटिंग का जो 4 जनवरी 2024 को हुई है रिलीजियस कमेटी की मीटिंग, इसका सर्कुलर तो कमेटी के पास सोशल मीडिया के ज़रिए से आया है। जो मस्जिद मुंतज़मा कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी मस्जिद की, उसके पास आया है सोशल मीडिया के ज़रिए से। लेकिन इस कमेटी की मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या फैसला लिया गया, इसकी कोई तफसील वहाँ पर मौजूद नहीं है। उस ऑर्डर की कोई तफसील मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये बात मालूम हुई कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इसमें अपना ऐतराज़ दर्ज कराया गया इसमें कोई जो कुछ वहाँ बातचीत हो रही थी उस सिलसिले में। लेकिन इस फैसले के बाद अभी 29 तारीख को ही इसके मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। और ये इससे पहले 2-3 तारीखें उसको और मिल चुकी हैं, इस मामले में सुनवाई हो रही थी। और 29 तारीख को सुनवाई होती है और 30 तारीख को सुबह जाकर डेमोलिशन हो जाता है। और हैरत की बात यह है कि 29 तारीख में DDA की तरफ से कोई भी आदमी वहाँ पर कोई जिम्मेदार हाजिर नहीं होता है और ना इस तरह की कोई बात वहाँ कही जाती है। तो यानी जो चीज़ इतनी प्रोटेक्टेड थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी बाउंड्री वाल का, उसके प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया हुआ था, और ये भी ऑर्डर था कि कोई मस्जिद, कोई ग्रेवयार्ड में कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जिस बेदर्दी के साथ कई बुलडोज़र लगाकर, पुलिस फोर्स लगाकर उस मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया गया है, और यहाँ तक कि मस्जिद की जहाँ पर बुनियादें थीं, जो उसकी नींव थी, वहाँ भी 2-3 फीट गहरे खुदाई करके उनके पत्थर और उसके बाकियात को भी ले जाकर कहीं दूर डंपरों से फेंक दिया गया है। और इतनी बड़ी फोर्स वहाँ लगाई गई कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके
ये बात, ये डीडीए का ये इक़दाम इंतहाई नामुनासिब और काबिल मज़म्मत है और इंसाफ के तकाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर आपको कोई कार्रवाई करना है, कोई लीगल, आप कहते हैं कि आपने लीगल कार्रवाई की है, तो उसका कोई प्रॉपर नोटिस तो मैनेजिंग कमेटी को मिलना चाहिए था। ऐसा कोई नोटिस कमेटी को नहीं मिला। और ये क्या चोरों की तरह रात के अंधेरे में आना, इस तरह से कार्रवाई करना, पार्टी को अपने डिफेंस में कोई बात कहने का मौका ना देना, यहाँ तक कि जो इमाम साहब वहाँ रहते थे उनका हुजरा तोड़ दिया, उनके बच्चे रात जंगल में अंधेरी रात में आग जलाकर वहाँ बैठे हुए थे। बाद में सुना है कि उनको भी वहाँ से हटा दिया। जो बच्चे वहाँ मदरसे में रहते थे उन बच्चों को, मैं थोड़ा आपको यहाँ बच्चों को भी वहाँ से हटा दिया। जी, यहाँ रोकना चाहूँगा। आप जब मस्जिद को डिमोलिश हो रही थी, देखने जा रहे थे, तो क्या पुलिस ने आपको अलाउ किया वहाँ पर मस्जिद तक पहुँचने? पुलिस ने न सिर्फ अलाउ, बात ही नहीं करने दी और किसी से कोई बात नहीं करने दी। हमारे एक साथी ने कोई वीडियो वहाँ पर बनाए तो उनकी वीडियो भी, उनका कैमरा छीन कर उनके वीडियो डिलीट कर दिए। तो ये तो बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप है। ये कौन सी जमहूरियत है और ये किस तरह का तरीका है और कौन सा इंसाफ है? ये सब तमाम चीज़ें ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। आपके साथ मुझे मालूम है कि वो एडवोकेट भी थे जो हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हमारे एडवोकेट, उनको जाने दिया कि नहीं जाने दिया? हमारे एडवोकेट्स को भी साइट पर नहीं जाने दिया।